मुरादाबाद स्टेशन पर 2 साल के एक बच्चे ने बचाई अपनी मां और भाई की जान, लेकिन कैसे? और जापान में कब्र पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्यों? और एक ऐसी गरीब लड़की जिसके खाते में अचानक से 10 करोड़ रुपए आ गए। अकाउंट में इतने पैसे आने के बाद इस लड़की ने जो किया वो आपको हैरत में डाल देगा। और एक ऐसा गाँव जहाँ के लोगों को अचानक ही नींद आने लगी थी और ये लोग चलते चलते ही गिरकर सो जाते थे। वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आखिर औरतों को दाढ़ी क्यों नहीं आती, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के साथ एकदम अंत तक। नंबर 9, आमतौर पर 2 साल के बच्चों में इतनी भी समझ में नहीं आती कि वो खुद की भी देखरेख कर सके, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से एक ऐसी चौंका देने वाली घटना सामने आई जिसमें 2 साल की एक बच्ची ने अपनी सूझबूझ से मां और अपने 6 महीने के भाई की जान बचाई। 2 साल के इस बच्ची की मां फुट ओवर ब्रिज पर बेहोश पड़ी थी और उसका 6 महीने का छोटा भाई मां के पास ही खेल रहा था। अपनी मां की ओर से कोई रिस्पॉन्स मिलता न देख 2 साल की वो बच्ची मदद की उम्मीद में ओवर ब्रिज से उतरकर इधर उधर देखने लगी। और जब उसने आरपीएफ की महिला कांस्टेबल को देखा तब बच्ची ने उस कांस्टेबल की उंगली पकड़कर उसे अपनी मां के पास ले गई, जिसके बाद इस महिला को हॉस्पिटल भेजा गया। इस तरह से 2 साल के इस बच्चे ने अपनी मां की जान बचा ली। नंबर 8, दोस्तों अगर आपके अकाउंट में अचानक से 10 करोड़ रुपए आ जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ पल के लिए तो आप खुश हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको फिक्र सताएगी कि आखिर ये पैसे आए कहां से। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली सरोज नाम की 16 साल की लड़की के साथ। सरोज जब अपने अकाउंट में पैसे चेक कराने गई तब उसे पता चला कि उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। बैंक ने तत्काल उसके खाते से लेन देन को बंद किया। मामले की खबर पुलिस को दी। पूछताछ में सरोज ने बताया कि नीलेश नाम के एक शख्स ने उसका अकाउंट खुलवाया था और उसका एटीएम भी नीलेश के पास ही था। सरोज का कहना है कि उसके बैंक से कभी कोई लेन देन नहीं किया गया है, जबकि उसके अकाउंट से लगातार ट्रांजैक्शन हो रहे थे। पुलिस को शक है कि नीलेश ने ही वो पैसे अपने अकाउंट में मंगवाए होंगे और ये पूरा मामला जालसाजी का हो सकता है। नंबर 7, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर महिलाओं की दाढ़ी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानते हैं कि पुरुषों के पास दाढ़ी क्यों होती है। पुरुष और महिला दोनों के चेहरे पर एक समान हेयर फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी स्टेज पर लड़कों में डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है और यही हार्मोन चेहरे पर मौजूद हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करते हैं, जिससे लड़कों को दाढ़ी निकलने लगती है। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी टेस्टोस्टेरोन से ही प्रोड्यूस्ड होता है। अब महिलाओं में सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल पुरुषों के मुकाबले बेहद कम होता है। टेस्टोस्टेरोन के कम होने से डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का निर्माण ही नहीं होता और जब डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ही नहीं होंगे तो फिर चेहरे के हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कौन करेगा? इसीलिए महिलाओं को दाढ़ी नहीं होती। नंबर 6, दोस्तों आमतौर पर दुनिया के जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें देखकर हम इग्नोर ही करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसेक्ट की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप उसके ऊपर से अपनी नजर नहीं हटा सकते। बेहद ही क्यूट से दिखने वाले इस इंसेक्ट का नाम पूडल मट है और अब तक की जानकारी के अनुसार ये सिर्फ वेनेजुएला में ही पाया जाता है। पूडल मट को सबसे पहले 2009 में देखा गया था। तब किर्गिस्तान के जूलॉजिस्ट डॉक्टर आर्थर अंकर ने इसकी कई तस्वीर भी ली थी। पूडल मट बेहद छोटे होते हैं और उनकी लंबाई 1 इंच से भी कम होती है। जंगल में इन्हें ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है और इस वजह से पूडल मट के बारे में और कोई भी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। नंबर 5, दोस्तों अब तक तो टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में ही काम आते हैं, लेकिन अब ये मरने के बाद भी हमारे साथ काम आ सकता है। दरअसल जापान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसमें कब्र के ऊपर एक क्यूआर कोड लगा दिए जाते हैं और जब कोई बंदा इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है तब उस कब्र में दफन इंसान की सारी जानकारी उस बंदे के मोबाइल में आ जाएगी। मरने वाले शख्स की तस्वीर से लेकर उसके बायोग्राफी तक उस शख्स की एक एक जानकारी लोगों को मिल जाती है। इसी बात पर एक शेर अर्ज है, मर भी जाऊं तो लोग कहाँ भुला ही देंगे, क्यूआर कोड मेरे होने की गवाही देंगे। वाह वाह, अरे यार बाबा तो बोल दीजिए दोस्तों। नंबर 4, 2013-14 में कजाकिस्तान के एक गांव कलाची में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई। इस बीमारी के चपेट में आने पर लोग अचानक ही गहरी नींद में चले जाते थे और जब उनकी आंखें खुलती तब उन्हें मदहोशी, कमजोरी और सिर दर्द महसूस होता। साथ ही उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। 810 लोगों की आबादी वाले इस गांव में लगभग 150 लोग इसकी चपेट में आ गए। इस स्लिप सिंड्रोम की वजह से गांव के लोगों के बीच दहशत फैल गई, जिसके बाद वहां की सरकार ने इस गांव को खाली करवाने का फैसला किया। बाद में जब इस रहस्यमय बीमारी की वजह जानने की कोशिश की गई तब पता चला कि इस गांव के पास ही बंद हो चुका एक यूरेनियम माइन। अचानक से इस माइन से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई।
जिससे हवा में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और बीमारी ये फैल गई। नंबर 3, बारिश के दौरान बिजली का चमकना तो आम बात है, लेकिन वेनेजुएला में एक ऐसी जगह है जहां बिना बारिश के ही सालों भर बिजली चमकती रहती है। सालों भर बिजली चमकने की यह घटना वेनेजुएला के लेक मराकाइबो के ऊपर होती है। इस जगह पर हर रात 9 से 10 बजे बिजली चमकने की शुरुआत हो जाती है और फिर यह सिलसिला लगभग 9 से 10 घंटे तक जारी रहता है। यहाँ पूरे साल में लगभग 260 दिनों तक बिजली चमकती है। इस मिस्टीरियस फिनोमिनन को बीकन ऑफ मराकाइबो के नाम से जाना जाता है। इस जगह के रहस्य को समझने के लिए कई वैज्ञानिक कोशिश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के रहस्य को अब तक सुलझाया नहीं जा सका। नंबर 2, मैक्सिको की बोल्सोन की मापीमी के पास स्थित डेजर्ट मापीमी साइलेंट जोन को जोन ऑफ साइलेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ पर रेडियो सिग्नल्स या किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन सिग्नल्स हासिल नहीं किया जा सकता। सीधे शब्दों में कहें तो आप इस जगह पर जाकर किसी से भी फोन पर या किसी दूसरे तरीके से बात नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बातों की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें एक अफवाह है। ये अफवाह तब फैली थी जब 1970 में नासा का एक रॉकेट यहाँ क्रैश कर गया। नासा ने क्रैश साइट के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक रॉकेट इंजीनियर को यहाँ भेजा। इस रॉकेट इंजीनियर ने यहाँ आने के बाद मलबों की सुरक्षा के लिए एक स्थानीय व्यक्ति को गार्ड के रूप में यहाँ तैनात कर दिया और फिर इसी गार्ड ने ये सारी अफवाह फैला दी और आज ये अफवाह अर्बन मिथ बन चुका है, जिस पर बहुत सारे लोग यकीन करते हैं। नंबर 1, 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुआ। फ्लाइट में कुल 239 लोग सवार थे। टेक ऑफ के 38 मिनट बाद ही फ्लाइट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्शन टूट गया और फिर ये फ्लाइट ऐसा गायब हुआ कि 7 साल बीत जाने के बावजूद आज भी इसका कोई सुराग नहीं मिला। जब ये फ्लाइट रडार पर था तब ये साउथ चाइना सी के ऊपर था। ATC रडार से गायब होने के बाद भी फ्लाइट अगले 1 घंटे तक मिलिट्री रडार पर था। मिलिट्री रडार के अनुसार फ्लाइट अपने प्लान्ड फ्लाइट पाथ से पश्चिम की ओर घूम गया। इसने मालाय पेनिनसुला एंड अंडमान सी को भी पार किया और जब ये पेनांग आइलैंड के नॉर्थ वेस्ट में 370 किलोमीटर दूर था तब ये मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया। गायब हो चुके फ्लाइट की तलाश के लिए समुद्र के लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र की तलाशी ली गई। किसी भी फ्लाइट की तलाशी के लिए सबसे बड़ा और सबसे महंगा अभियान चलाया गया, लेकिन इस फ्लाइट का कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।